So hello everyone, welcome to Pandey Tutorials once again. लास्ट लेक्चर में हमने प्रैक्टिस 1.3 खत्म किया था, डिटरमिनेंट और डिटरमिनेंट मेथड, क्रैमर रूल्स के बारे में बताया था आपको, गैब्रियल क्रैमर के बारे में बताया था कि कौन थे क्या थे, थोड़ा बहुत मैंने बेसिक शॉर्ट में आपको उनके बारे में बताया था मैंने। अब देखो प्रैक्टिस क्या स्टार्ट करेंगे 1.4 और 1.4 है क्या, कुछ भी नहीं यार, आपको पहले से आता है, सिर्फ क्या है सब्स्टिट्यूशन, मतलब हमें क्या करना है किसी के जगह पे कुछ तो सब्स्टिट्यूट करना है, इक्वेशन मिलेगा वापस से सॉल्व करना है, तो वापस से क्या करना है रीसब्स्टिट्यूट करना है, इतना ही करना है बस। तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते, फटाफट क्या करते कंटिन्यू करते हैं। तो प्रैक्टिस 1.4 जो कि 4 ही क्वेश्चन है इसके अंदर और 4 क्वेश्चन को हमें क्या करना है सॉल्व करना है। सब्स्टिट्यूशन कैसा होगा तो मैं एकदम डिटेल में बताऊंगा, एकदम डिटेल में एक एक स्टेप बाय स्टेप, क्लियर है। चलो स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा भी मिस्टेक नहीं करने का। तो क्या है इसका आंसर, देखो पहले तो मैं इसको ऐसे लिखूंगा, पेंसिल चेंज कर लो, पेंसिल बराबर है क्या, ना पेंसिल बराबर नहीं था। तो क्या है इसका आंसर, देखो अब ये 2 है तो 2 डिवाइड बाय x दिया हुआ है, तो क्या मैं इसको 2 डिवाइड बाय x को मैं कुछ और लिख सकता हूं, ऐसे आपको लिखने का मैं तरीका दिखाता हूं। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 2 into 1 डिवाइड बाय x, ऐसा भी लिख सकते हैं, -3 into 1 डिवाइड बाय y इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 15, और इसके जगह पर मैं क्या करूंगा लेट करूंगा। देखो लेट क्या करूंगा, ध्यान देना, लेट 1 by x is equal to m and 1 by y is equal to n, क्लियर है। अब जहां जहां आपको 1 by x दिखेगा वहां पे m रख दो, जहां 1 by y दिखेगा वहां पे n रख दो। तो अब मुझे आप खुद ही बताना, आप लोग ही बताओ मुझे कि जब आप यहाँ पे m रख दोगे और यहाँ पे n रखोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये पहले 2 है, ये 1 by x के जगह पे क्या आएगा m आ जाएगा, फिर माइनस ये 3 है तो यहाँ पे 3 आ गया, और ये 1 by y है उसके जगह पे क्या ले सकते हैं हम लोग n ले सकते हैं, और इक्वल टू में जो नंबर वैसा का वैसा ही रहेगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे सकते हो आप, अपने ऊपर है इक्वेशन नंबर 1 दो नहीं दो कोई दिक्कत नहीं। 15 है, यस 15 है, मैंने 5 गलती से लिख दिया। चलो आगे 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 अगला क्वेश्चन क्या है, अगला इक्वेशन है 8 को मैं 8 into 1 by x लिख सकता हूँ, प्लस 5 upon y को मैं 5 into 1 upon y लिख सकता हूँ, इज इक्वल टू 77। अब यहाँ पे वापस जो मैंने यहाँ पे लेट किया वही यहाँ पे भी सेम करना है, तो 8m प्लस 5n इज इक्वल टू 77, इसको इक्वेशन नंबर 2 कर देंगे। और जब आप इक्वेशन नंबर 1 और 2 को देखोगे, अब ये साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गया, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, इसको हमें क्या करना है साइमल्टेनियसली सॉल्व करना है। मेथड बहुत सारे, साइमल्टेनियस है, ग्राफिकल है, डिटरमिनेंट मेथड है, क्रैमर मेथड है, तो हम लोग किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन मैं करूंगा यहाँ पे किस मेथड से पता है क्या, किस मेथड से पता है क्या, साइमल्टेनियस। आप लोग कैसे भी कर सकते हो। चलो तो क्या करने का, देखो यहाँ पे m जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट 8 है, m जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट क्या है 2 है, तो मुझे सिर्फ m के कोफिशिएंट को सेम करना है। n का भी कर सकते हैं बट इसको 5 से करना पड़ेगा, इसको 3 से करना पड़ेगा, दोनों का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर m का करना है तो खाली इक्वेशन नंबर 1 को क्या करो आप मल्टीप्लाई कर दो। तो सिंपली क्या करने का, लिखने का मल्टीप्लाइंग क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1, ऐसे लिखने का मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करके दिखाओ, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15 इंटू 4, तो क्या आएगा 4 2 जा 8, 8m माइनस 4 3 जा 12, 12n इज इक्वल टू 15 4 जा 60, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर क्या नाम देंगे 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को, इसका भी कोफिशिएंट सेम है, इसका भी कोफिशिएंट सेम है, उसके बाद साइमल्टेनियसली क्या देखते हैं हम लोग कि किसी का कोफिशिएंट सेम हो गया तो उसके आगे साइन क्या है, प्लस है कि माइनस है, इसके आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। अब अगर दोनों के आगे प्लस है, लिख के दिखा देता हूं ना, अगर दोनों के आगे प्लस है तो दोनों का साइन क्या है सेम है, और अगर साइन सेम रहेगा तो साइमल्टेनियस मेथड में इसका रूल होता है कि आपको क्या करना पड़ेगा सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो कभी भी चाहे प्लस प्लस हो चाहे माइनस माइनस हो वहां पे क्या करना पड़ेगा आपको सब्सट्रैक्शन, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन
सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 एंड 3। और जब 2 एंड 3 को हम लोग सब्सट्रैक्ट करेंगे, 2 वाला क्या है 8m 5n इक्वल टू 77, 8m 5n 77। और अगला वाला क्या दिया देखो 8m माइनस 12n इक्वल टू 60, 8m माइनस 12n इक्वल टू 60। अब देखो सब्सट्रैक्ट करें ना, साइन क्या होगा चेंज। अगर मैं सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ये प्लस का माइनस, ये माइनस का प्लस और ये प्लस का माइनस, तो सिंपल चीज है। आप देखो क्या दिया हुआ है, ये प्लस 8 है और ये माइनस 8 है, कैंसिल हो गया। क्या बचेगा देखो, और देखो ये 12n है, ये 12n ना प्लस हो गया। मतलब आप देख रहे हो क्या, ये माइनस में था, अब ये क्या हो गया प्लस, और ऊपर वाला भी क्या है प्लस है, तो 12n प्लस 5n कितना हो जाएगा 17n। और यहाँ देखो 77 माइनस 60 करो कितना आएगा 17 आएगा। और ये 17 क्या हो जाएगा कैंसल, 17 कैंसल, तो n का वैल्यू क्या मिल गया 1। और अगर मुझे n का वैल्यू 1 मिल गया है, तो अब ये n का वैल्यू मैं कहां पुट करूंगा, इक्वेशन नंबर 2 में, 3 में, 1 में, कहीं भी पुट कर दो। यहाँ पे लिखूंगा मैं पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, कौन सा वाला छोटा इक्वेशन देखो कोई है क्या इसमें, इसमें आंसर फटाक से आ जाए। ये वाले इक्वेशन नंबर 1 कर लो, इन इक्वेशन 1 अपने ऊपर है भाई, अपनी अपनी पसंद है, मुझे ये पसंद है तो मैंने इसमें रख दिया। अब इक्वेशन नंबर 1 क्या है, 2m माइनस 3n इक्वल टू 15, 2m माइनस 3n इज इक्वल टू 15। n का वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू क्या है 1 है, तो 2m माइनस 3n का वैल्यू 1 इज इक्वल टू 15, तो 2m माइनस 3 1 जा 3 इज इक्वल टू 15, माइनस 3 यहाँ पे आके प्लस हो जाएगा, तो 2m इक्वल टू 15 प्लस 3, तो क्या आएगा 2m इज इक्वल टू 15 प्लस 3 कितना होता है 18, एकदम सिंपल 18 होता है। और 2 जाके डिवाइड करेगा तो m इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2, m इज इक्वल टू 2 1 जा 2 9 जा, तो m का वैल्यू कितना मिला 9, n का वैल्यू 1, m का वैल्यू 9। तो मैंने क्या बोला था कि रीसब्स्टिट्यूट भी करना पड़ेगा, तो रीसब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है, आपको वापस से वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। तो n की वैल्यू क्या है भाई, n की वैल्यू क्या है देखो, n के जगह पे हमने क्या लिया हुआ है 1/y, और m के जगह पे क्या लिया हुआ है 1/x। तो रीसब्स्टिट्यूट करो, रीसब्स्टिट्यूट करेंगे तो n इज इक्वल टू 1 है एंड m इज इक्वल टू 9 है। अब n का वैल्यू क्या है 1/y इज इक्वल टू 1। अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा y बन जा y, ये जाके आप मल्टीप्लाई करेगा तो y बन जा y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। एंड m का वैल्यू, तो m के जगह पे क्या लिया हमने 1/x लिया हुआ है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/x इज इक्वल टू 9, ये x जाके 9 को मल्टीप्लाई करेगा तो 9x हो जाएगा, इधर क्या आएगा 1 आएगा, और 9 जाके डिवाइड करेगा तो 1/9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा x। एक ये तरीका है, या फिर इसको उल्टा कर दो, इसको उल्टा करोगे तो ये 1/9 हो जाएगा। तो डायरेक्टली भी आंसर लिख सकते हैं हम लोग इसके जगह पे, कि अगर हम लोग यहाँ पे इनवर्ट टेंटो का इस्तेमाल करें तो ये x ऊपर चला जाएगा और ये 9/1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/9, ऐसा। इसको छोटा किया जाए थोड़ा, बस अब ठीक है। चलो यहाँ पे वैल्यू मिल गया, तो x का वैल्यू भी मिल गया और y का वैल्यू भी मिल गया, तो यही अपने को फाइंड करना था x और y का वैल्यू। सिंपल है। अब सारे क्वेश्चन में जो स्टेप होगा रहेगा सेम, थोड़ा मोड़ा चेंजेस रहेगा क्योंकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है, तो क्वेश्चन भी चारों बराबर नहीं रहेंगे, थोड़ा मोड़ा तो डिफरेंस रहेगा। चलो तो आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है, आय हाय क्या बात है, ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट लेवल 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 कुछ नहीं, तुम लोग पढ़ते नहीं इसके लिए लेवल है। अगर बताओ मुझे, अगर तुम लोग पढ़ाई करने करोगे अच्छे से तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप सारे सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हो सारे इजी है। अगर आप मान लो हिंदी की बात करता हूँ, अब बच्चों का ऐसा मानना है कि कुछ नहीं हिंदी तो इजी है ना, एक दिन पहले बैठे कर लेंगे, बेटा अगर आप करके दिखाओ, अगर आप कर लिए तो बोलूंगा मैं, हिंदी इजी नहीं होता भाई, एक दिन पहले बैठे करेंगे तो उसको भी पढ़ना पड़ता है, अगर पूरे मार्क्स निकालने तो पास तो कोई भी हो जाएगा, पास तो कोई भी कर लेता है, समझा।
तो वैसे हर सब्जेक्ट का अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो इजी रहेगा, नहीं प्रैक्टिस करेंगे तो इजी नहीं रहेगा। तो प्रैक्टिस ही सब्जेक्ट को इजी बनाता है। घर बैठे बैठे और मन में सोच सोच के कोई सब्जेक्ट आसान नहीं बनता है, उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ये करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। चलो देखते हैं क्या इसके अंदर। तो मैंने क्या बताया था, आप इसको कैसे लिख सकते हो, tan इंटू इसको 1/x प्लस वाई लिख दो, नीचे कुछ भी रहेगा उसको ऐसे लिखो, प्लस 2 इंटू इसको 1/x माइनस वाई लिखो, और इज इक्वल टू में क्या है 4 है, और नीचे वाला क्या है 15 इंटू 1/x प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1/x माइनस वाई, और इज इक्वल टू में क्या दिया है -2। अब मैं इनके जगह पे क्या लेट करूंगा, सो लेट क्या लेट करूंगा, m इज इक्वल टू 1/x प्लस वाई, n इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। अब इनके जगह पे सिर्फ वैल्यू हमें पुट करना है, बाकी सब कुछ वैसा का वैसा ही रहेगा। क्या दिया देखो, एकदम सिंपल है, क्या दिया देखो, तो देखो ये 10 है, इसके जगह पे m लेना है, ये 2 है, इसके जगह पे n लेना है, ये 15 है, इसके जगह पे m लेना है, ये 5 है, इसके जगह पे n लेना है। लाइट जानी नहीं चाहिए, लाइट जानी नहीं चाहिए, मुझे लगा लाइट जाने वाली, अरे जाने वाली लगता है, ऐसा नहीं होना चाहिए प्लीज। हर शाम को लाइट चली जाती है, आज नहीं जाना चाहिए। चलो क्या आएगा फिर, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4, और नीचे इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दो, और नीचे क्या दिया देखो 15m माइनस 5, और इसके जगह पे क्या लेंगे n इज इक्वल टू में क्या दिया है -2। ये इक्वेशन नंबर क्या हो गया 2। इतना सिंपल, आसानी से बन गया। अब ये बनने के बाद में अपना काम क्या है, अपना काम है चेक करना, क्योंकि अपन क्या करेंगे साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, तो उसके लिए कोएफिशिएंट बराबर है क्या, नहीं। देखो यहाँ पे देखो क्या है 10 15 है, यहाँ पे 2 और 5 है। अब यहाँ पे दोनों ही इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, नहीं तो सॉल्व नहीं होगा। तो क्या करेंगे, बोलो क्या करने का, ये मल्टीप्लाई करने में कंटाल आता है। चलो ठीक है कर लेते हैं, लिखो मल्टीप्लाइंग, किसको करें लिखे, मैंने तो बताया भी ना आपको, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन किसको करें कि वो हो जाए। 10 वाला और 15 वाले में क्या कॉमन है, 30, 15 टू 30 और 10 3 जा 30, ऐसा कर सकते हैं। या फिर मैं अंदर वाले को सेम करता हूँ ना, तो ऐड करूंगा, मैं ऐड करना इजी होता है, तो मैं काम करता हूँ अंदर वाले को कर देता हूँ। तो 2 को पहले वाले को 5 से मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2, अरे इक्वेशन 2 बाय 2। तो अब मल्टीप्लाई कर लो, क्या आ रहा है देखते हैं। पहले वाले को हमने किससे करना, 5 से, 5 इंटू 10m प्लस 2n इक्वल टू 5 इंटू 4, 5 10 जा 50m चलेगा, और 5 2 जा 10, 10n इज इक्वल टू 5 4 जा 20, इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट क्या देखो, तो नेक्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करना अपने को 2 से, 2 इंटू 15m माइनस 5n इज इक्वल टू 2 इंटू -2, 2 15 जा 30m माइनस 2 5 जा 10n इज इक्वल टू 2 इंटू -2 -4, इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 इक्वेशन नंबर 4 आ गया, और 3 और 4 को अपने को देखना है। तो यहाँ देखो यहाँ का एक कोएफिशिएंट सेम नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ यार मार्कर से, मतलब पेन से। यहाँ का और यहाँ का कोएफिशिएंट सेम नहीं है, लेकिन यहाँ का और यहाँ का सेम है, और सेम होने के साथ साथ आपको देखने मिलेगा कि यहाँ प्लस है और यहाँ पे क्या है माइनस है, और प्लस और माइनस रहेगा तो क्या करने का, ऐड करने का, तो लिखने का एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, इक्वेशन 3 एंड 4। और अगर 3 और 4 को हमें ऐड करना है तो क्या करूंगा मैं, देखो ऐड करने के लिए यहाँ पे दबाया, और यहाँ पे मैं इक्वेशन दिखाऊंगा अभी ऐड करके। क्या दिया हुआ देखो, पहला वाला 50m प्लस 10n इक्वल टू 20, 50m प्लस 10n इक्वल टू 20, और 30m माइनस 10n इक्वल टू -4। यही वो दोनों इक्वेशन ऐड करने का, अपने को ऐड करेंगे भाई, ऐड करेंगे।
ये प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। 50 प्लस 30 कितना हो गया, 80m इज इक्वल टू, और ये 20 है, 20 माइनस 4 कितना हो जाएगा, 16, और ये 80 आके डिवाइड करेगा, तो m का वैल्यू क्या मिलेगा, 16 डिवाइड बाय 80, 16 1 जा 16, 16 5 जा 80, तो m का वैल्यू 1/5। अब ये वैल्यू कहां पुट करेंगे, किसी भी इक्वेशन में, देखो कौन सा इक्वेशन अच्छा है, छोटा इक्वेशन रहे तो देखा जाए तो वही है, उनमें से किसी से भी कर दो, तो इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दो, माइक चालू है, इक्वेशन नंबर 1 में कर दो पुट, क्या आएगा देखो, पुट m इज इक्वल टू, पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 1, तो 1 वाला इक्वेशन क्या है देखो, 10m प्लस 2n इक्वल टू 4, 10m प्लस 2n इज इक्वल टू 4। अब इसको पुट करके देखते हैं क्या आंसर आएगा, बराबर इक्वेशन लिया है क्या, तो गलत सलत हो जाएगा, फिर लफड़ा हो जाएगा, क्या बार बार वीडियो बनाने में मजा नहीं। तो 10 इंटू m का वैल्यू 1/5 प्लस 2n इज इक्वल टू 4, ये 5 2 जा 10, तो क्या मिला, इधर मिला है 2 प्लस बाजू में 2n इक्वल टू 4, ये प्लस 2 यहाँ पे क्या हो जाएगा, -2, तो 2n इक्वल टू 4 - 2, तो 2n इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, और ये 2 कैंसिल, तो n का वैल्यू क्या मिल गया, 1, सिंपली n का वैल्यू 1 मिल गया। अब m और n के जगह पे रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तो पहले बता दो, क्या बताओगे आप, कि यहाँ पे कि m का वैल्यू 1/5 है एंड n का वैल्यू 1 है, तो m के जगह पे क्या लिख के था हमने, देखो m के जगह पे ये वाला और n के जगह पे ये, तो m के जगह पे 1/x + y और n के जगह पे 1/x - y, यहाँ पे आएगा 1/x + y इज इक्वल टू 1/5, उल्टा कर दो तो x + y का वैल्यू कितना आ जाएगा, 5। इसको इक्वेशन नंबर देंगे हम लोग, कितना हुआ 3 4, इसको इक्वेशन नंबर 5 है डन। अब आगे देखो, आगे कैमरा का लेवल चेक कर, बराबर है क्या, ठीक है। अभी देखो n के जगह पे क्या आएगा, तो 1/x - y इज इक्वल टू 1, 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो इसको उल्टा करो तो x - y इज इक्वल टू 1, इसको इक्वेशन नंबर कर देंगे 6। अब अगर x और y का वैल्यू फाइंड करना है, तो ये 5 और 6 दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा, तो 5 और 6 को भी सॉल्व कर लेते हैं, x + y = 5, x - y = 1, ऐसे इक्वेशन को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, तो सबसे आसान काम क्या होता है, ऐड करना, तो चलो ऐड कर लेते हैं। अब लिखना पड़ेगा, यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6। अगर 5 और 6 को, बुढ़िया का बाहर कहां से आ गया, बाप रे ऊपर उड़ के गया, चलो एडिंग इक्वेशन 5 एंड 6, तो अगर 5 और 6 को ऐड करना है तो भाई साहब ऐड कर लेते हैं ना, क्या दिक्कत है, x + y = 5, x + y = 5 और x - y = 1, ऐड करने का है ना, ऐड कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। देखो ये प्लस और माइनस कैंसिल, x + x क्या हो गया 2x और 5 + 1 क्या हो गया 6, 2 जाके डिवाइड करेगा, x का वैल्यू 6 डिवाइड बाय 2, 2 3 जा 6, तो x का वैल्यू कितना मिल गया 3, क्या बात है, x का वैल्यू 3 मिल गया। अब क्या करना है, कुछ नहीं, ये x का वैल्यू पुट करना, चाहे 5 में करो चाहे 6 में करो, यहीं पे लिख के रख दो कि पुट x = 3 इन इक्वेशन, इसमें पुट करने का, किसमें पुट करने का, 5 या 6 में, किसमें भी कर दो ना, मैंने 5 में कर दिया, मुझे पसंद आएगा, तुम लोग भी पसंद कर लेना, लड़की देख के ही पसंद करना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। चलो तो हम लोगों ने क्या देखा, x का वैल्यू 3 है, 3 + y = 5, सिंपली करना क्या है, ये +3 इधर आके क्या हो जाएगा -3, तो y = 5 - 3, तो y का वैल्यू क्या आ गया, तो बस इतना ही करना है, x का वैल्यू 3 आ गया, y का वैल्यू 2, थोड़ा सा स्टेप लेंदी है, लेकिन अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो सारी चीजें क्या हो जाएंगी, इजी हो जाएंगी। तो यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ पे आए, फिर इसके बाद हम आ गए यहाँ पे, यहाँ से हमने यहाँ पे सॉल्व किया, और 5 और 6 को हमने सॉल्व करके आंसर निकाला, x का वैल्यू 3 और y का वैल्यू 2, इजी है। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, थर्ड क्वेश्चन,
एकदम उसके जैसा ही है, उसके जैसा ही सेम कॉपी पेस्ट। तो चलो क्या दिया हुआ देखो, मैंने क्या बताया था 27 इंटू 1 में क्या लिखने का x-2 प्लस 31 इंटू 1 में क्या लिखने का y+3 इज इक्वल टू में क्या है 85, इसको भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट 31 इंटू 1/x-2 प्लस 27 इंटू 1/y+3 और इज इक्वल टू में क्या है 89। पुट करें, तो पुट कर लेते हैं। पुट करना आसान है, क्या आसान है देखो 27 इसके, अरे रे मैंने लेट नहीं लिखा ना भाई, लिखना पड़ेगा यहाँ पे। चलो पहले लिख लेते हैं, लेट 1/x-2 इज इक्वल टू m और 1/y+3 इज इक्वल टू n। अब वैल्यू पुट करेंगे हम लोग, इक्वेशन क्या मिलेगा अपने को 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, इक्वेशन नंबर 1। और उसके बाद में 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, इक्वेशन नंबर 2। ऐसे इक्वेशन को जानते हैं क्या आप लोग, ऐसे इक्वेशन को ऐड करने का, सब्सट्रैक्ट करने का, पता है क्या क्यों? क्योंकि अरे यार पहला प्रैक्टिस कर जाओ और फटाक से देखो ऐसे क्वेश्चन है। ये सेम क्रॉस में नंबर अगर सेम सेम रहेगा ना, कभी भी देखने का क्रॉस में नंबर अगर सेम सेम है ना, तो क्या करने का, एक बार ऐड करने का, एक बार सब्सट्रैक्ट करने का। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, कभी कभी क्रॉस में सेम रहता है लेकिन कम नंबर रहते हैं, 2 3 ऐसा रहता है, तो ऐसे टाइम पे ऐड सब्सट्रैक्ट उतना लेंथी स्टेप नहीं करने का, किसी एक इक्वेशन में मल्टीप्लाई करके सेम कर देने का और फिर आगे प्रोसीड करने का। चलो तो हम लोग क्या करेंगे, पहले आंख मूंद के लिख देते, क्या अखियां मूंद के लिखेंगे एडिंग, क्योंकि अब देखना नहीं ना क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड 2 जब ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा 27m प्लस 31n इक्वल टू 85 और 31m प्लस 27n इक्वल टू 89। ऐड करो अखियां मूंद के, 7 + 1 8, 3 + 2 5, 58m प्लस 58n इज इक्वल टू 9 + 5 14, 9 + 5 14 1 8 8 16 + 1 17 174। अभी क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 58 लिखने का, डिवाइडिंग बोथ साइड 10th में हो जो भी करोगे लिख के बताने का, नहीं तो मार्क्स मिलेगा नहीं। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 58, क्यों, यहाँ पे 58 है, यहाँ पे 58 है, तो इसको 58 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 58m प्लस 58n इक्वल टू 174 डिवाइड बाय 58 डिवाइड बाय 58 डिवाइड बाय 58। ये तो कैंसिल हो गया, कलर चेंज कर लेता हूं, ये तो कैंसिल और ये भी कैंसिल, यहाँ पे ये बचेगा m, यहाँ पे बचेगा n, और ये किससे होगा, तो 3 जा कर सकते हैं, 1 जा और ये 3 जा, यहाँ पे आ जाएगा m प्लस n इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन नंबर देंगे हम लोग 3। अब आगे बढ़ते हैं, अगले में क्या आएगा देखो, आंख मूंद के लिख देंगे क्या, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2। अब सब्सट्रैक्ट कर लो, क्या देखो 27m प्लस 31n, 27m प्लस 31n इज इक्वल टू 85, बराबर है क्या, हाँ। फिर 31m प्लस 27n इज इक्वल टू 89, और सब्सट्रैक्ट करने का अखियां मूंद के, तो हम लोग मूंद के कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट, प्लस का माइनस और प्लस का माइनस, तो इससे क्या होगा, इससे काम आसान हो जाएगा। अब 27 में से 31 निकालो, 27 3 30 और 1 31, कितना आएगा 4, यहाँ पे छोटे में से बड़े को माइनस, तो -4m, और यहाँ पे क्या आ जाएगा +4n, और यहाँ पे कितना आ जाएगा -4। अब सब में 4 4 है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड, कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डिवाइडिंग बोथ साइड
अरे यार स्पेलिंग का तो मिस्टेक होता रहता है मैथ में, वैसे भी स्पेलिंग का कोई मीनिंग नहीं है। डिवाइडिंग बोथ साइड बाय 4। इमोशंस पे जाओ, नहीं स्पेलिंग का है देखते हो, मैथ्स के इमोशन पे जाओ, मैथ सॉल्व करो अच्छे से। -4m डिवाइड बाय 4, 4n डिवाइड बाय 4। अच्छा है कि स्पेलिंग के मार्क्स नहीं करते मैथ्स में, आधे तो ऐसे ही फेल हो जाते हैं। वैसे ही नफरत करते हैं मैथ से, वापस नफरत करते हैं और नफरत करते हैं। -m प्लस n इज इक्वल टू -1, इसको इक्वेशन नंबर करेंगे हम लोग 4। अब दो इक्वेशन मिला, एक 4 और एक 3। देखो कहां पे, यहाँ पे ऐसा इक्वेशन जो m प्लस n है और -m प्लस n है, तो ऐसे इक्वेशन को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो बस अखियां मून के लिखो एडिंग, अखियां मून के लिखो एडिंग, एडिंग इक्वेशन, कौन सा, एडिंग इक्वेशन नंबर 3 एंड 4। तो 3 वाला इक्वेशन क्या है, थोड़ा थोड़ा मुझे याद है, m प्लस n इज इक्वल टू 3, और एक तो इधर ही रखा हुआ है -m प्लस n इक्वल टू -1। ऐड करो क्या आएगा, प्लस माइनस कैंसिल हो गया, n प्लस n 2n, और 3 माइनस 1 क्या हो गया 2। बेसिक से कैलकुलेशन है कि 2 आके डिवाइड करेगा, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 2। और मैथ्स में अगर सेम नंबर डिवाइड हो तो आंसर क्या आता है 1। और इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, लिखो पुट n इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन, किसमें करें, अरे किसमें करें, 3 में कि 4 में, 3 में करो इजी रहेगा। 3 वाला कौन सा था, m प्लस n इक्वल टू 3, m प्लस n का वैल्यू 1 इक्वल टू 3। ये प्लस 1 जब यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा -1, तो 3 ये प्लस यहाँ पे आके माइनस, तो m का वैल्यू कितना आएगा 2। m मिल गया, n मिल गया, लेकिन आपको क्या लगता है आंसर मिल गया, अरे नहीं 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 नहीं, आंसर नहीं मिला है, ये तो m और n का वैल्यू निकालना है। अब इनके जगह पे क्या करना पड़ेगा, रीसब्स्टिट्यूट, जो हमने पहले लेट किया था। चलो देखते क्या है, तो m के जगह पे 1/x-2 और n के जगह पे y 1/y+3। चलो पुट कर लेते हैं, तो m का वैल्यू 2 है, n का वैल्यू क्या है 1 है, देखते क्या आएगा। तो m का वैल्यू 2 एंड n इक्वल टू 1, इसके जगह पे 1/x क्या था भाई, देख लेता हूं, x-2, 1/x-2 इज इक्वल टू 2 एंड 1/y+3 इज इक्वल टू 1, बराबर है क्या, चेक करो। करेक्ट है। अब इसको अपने को सॉल्व करने का, ये उधर जाके 2 से मल्टीप्लाई करेगा, 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x-2, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू x 2x प्लस इंटू माइनस माइनस 2 2 जा 4, -4 में जाके क्या हो गया +4 इज इक्वल टू 2x, तो 1 + 4 कितना हो जाएगा 5 इज इक्वल टू 2x, ये 2 जाके डिवाइड करेगा तो 5 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू x, एक वैल्यू तो ऐसे ही मिल गया। और ये आ जाएगा देखो 1 इज इक्वल टू 1 इंटू y+3, 1 is equal to 1 into y, 1 into 3, 3, and तो 1 is +3 वाला भी क्या हो जाएगा -3 इक्वल टू y। तो भाई सिंपल है, अगर छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस में साइन आएगा, माइनस में साइन आएगा, तो 1 - 3 -2 इक्वल टू y, इसका मतलब y का वैल्यू क्या आ गया -2। सिंपल, खत्म। इतना ही करने के लिए हम लोग कितना ये करते हैं, अब पता है मुझे थोड़ा स्टेप लेंदी है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस भी तो करना पड़ेगा, सारी चीजें एक साथ थोड़ी मिल सकती है, धीरे धीरे करके प्रैक्टिस करना पड़ेगा, सब चीजें अपने आप आ जाएंगी। एक 2-4 बार प्रैक्टिस कर लिया तो आपके हाथ में जेब में रहेगा इसके मार्क्स, जैसे क्वेश्चन आएगा बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन। चलो स्टार्ट करते हैं, क्या दिया हुआ देखो, यही रात अंतिम, यही रात बाकी। रावण जैसा ज्ञानी कौन था, लेकिन ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, चकनाचूर हो जाता है। चलो ठीक है, क्या दिया देखो 1/, डायरेक्टली दिया, डायरेक्टली दिया हुआ है, लेट
1/3x प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1/3x माइनस वाई इज इक्वल टू n। ये तो डायरेक्टली दिया हुआ है। क्या आएगा भाई, जरा देखते क्या आएगा। चलो तो इसके जगह पे m आ जाएगा, m प्लस इसके जगह पे n आ जाएगा, इक्वल टू क्या है 3/4। अच्छा ये 4 क्या करेगा, 4 का यहाँ पे अचार, 4 का आपको अचार में डालना है, ये 4 डिवाइड में वहां जाके मल्टीप्लाई करेगा। अब देखो कितने लोग रहते हैं ना भाई, भाई कितने लोग रहते हैं ना, ये 4 को वहां ले जाते हैं लेकिन सिर्फ m से मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये क्या अचार खाने के लिए बैठा हुआ है, इसको भी तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना भाई, उसको तुम अकेला छोड़ दोगे? नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तुमसे मिल गई तो बाजू वाले को भूल जाओगे? ये तो नाइंसाफी है ना भाई, गलत गलत, सबसे मिलाओ। m प्लस n इज इक्वल टू 3, 4 इंटू एम 4m, 4 इंटू n 4n इज इक्वल टू 3। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 करते। चलो नेक्स्ट अगला वाला सॉल्व करते, क्या दिया है। अभी इसको देखो, इसको हम कैसे लिखेंगे, तो ये 1/2 है इंटू 1 क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, माइनस ये भी 1/2 है इंटू ये हो जाएगा 1/3x माइनस वाई, और इक्वल टू में क्या है -1 डिवाइड बाय 8। तो हमने क्या देखा, हमने क्या देखा कि इसका वैल्यू m और इसका वैल्यू n, तो पुट कर दो 1/2 इंटू m माइनस 1/2 इंटू n इज इक्वल टू -1/8। अब गुना करना आता है कि नहीं, आता है कि नहीं। ये m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m हो जाएगा डिवाइड बाय 2, ये n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n हो जाएगा डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू -1 डिवाइड बाय 8। अब इसका डिनोमिनेटर सेम है ना, क्या सीखा भाई मैथ्स में कि अगर डिनोमिनेटर सेम रहेगा नीचे 2 आ जाएगा और ऊपर वाली वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस, इक्वल टू -1/8। अब इसको डिवाइड भी कर सकते हैं हम लोग, कैसे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, ये आ जाएगा m माइनस n इक्वल टू -1/4। अब फिर से ये 4 जाएगा अपने गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, तो क्या इसी से मिलेगा? नहीं, दोनों से मिलेगा, दोनों से मिलेगा तो दोनों से मिला दो, 4 इंटू m माइनस n इक्वल टू -1, 4 इंटू m 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। तो अभी क्या आने वाला है, कुछ भी नहीं, इसको इक्वेशन नंबर क्या करेंगे हम लोग 2। अब यहाँ 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 है, यहाँ 4m माइनस 4n इक्वल टू -1 है। तो ऐसे क्वेश्चन को जिसमें नंबर्स क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, प्लस और माइनस हो अगर बीच में तो हम लोग ऐड कर सकते हैं, तो इसको ऐड भी कर सकते हैं सब्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। चलो ऐड करते हैं, क्या आएगा, adding adding अरे adding इक्वेशन 1 and 2। चलो ऐड करते, क्या आएगा, ऐड करेंगे 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3 और 4m माइनस 4n इज इक्वल टू -1, 4m माइनस 4n इक्वल टू -1। भाई ऐड कर लेते हैं, क्या आएगा देखो, बेसिक सा कैलकुलेशन है, प्लस माइनस कैंसिल, 4 प्लस 4 क्या हो जाएगा 8m और 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा 2, 8 आके यहाँ पे डिवाइड करेगा तो m इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो m का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 4 मिल गया। अब इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो लिखने का यहाँ पे पुट, अरे आओ यार, पुट m इज इक्वल टू 1/4 इन इक्वेशन, कौन से इक्वेशन में पुट किया जाए वो भी देख लो। तो कौन से इक्वेशन में पुट करें भाई, किसमें भी पुट कर लेते हैं ना, तो हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में करेंगे। चलो 1 में 4m प्लस 4n इक्वल टू क्या था भाई 3, 4m प्लस 4n इक्वल टू 3, ये m है। चलो वैल्यू पुट करो, क्या आएगा, तो 4 इंटू m का वैल्यू 1/4 है प्लस 4n इज इक्वल टू 3, 4 4 कैंसल, प्लस 1 वहां जाके क्या हो जाएगा -1, तो 3 -1, तो 4n का वैल्यू कितना मिला 2, 4 आके डिवाइड करेगा, n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय 4, इसको डिवाइड कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, n का वैल्यू 1 डिवाइड बाय 2।
अब m का वैल्यू 1/4, n का वैल्यू 1/2। अब इससे क्या करना पड़ेगा, वापस से रीसब्स्टिट्यूट। तो रीसब्स्टिट्यूट के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि m के जगह पे ये रखना पड़ेगा और n के जगह पे ये रखना पड़ेगा। देख लेते क्या है, 1/3x + y, 1/3x - y, m/4 और 1/2। m की वैल्यू 1/4, n की वैल्यू 1/2। रीसब्स्टिट्यूट करो तो क्या आएगा, 1/3x + y = 1/4 m का वैल्यू। उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3x + y = 4, इक्वेशन नंबर 3। फिर अगला वाला क्या है देखो, 1/3x - y = क्या आएगा, 1/2, ये n का वैल्यू। उल्टा करो, 3x - y = 2, इक्वेशन नंबर 4। बराबर है क्या, चेक कर लो, बराबर है। n का वैल्यू 1/2, n का वैल्यू 1/2। ओके, करेक्ट। अब 3 और 4 को सॉल्व करेंगे हम लोग क्योंकि x y का वैल्यू फाइंड करना है। तो इसमें 3x + y है, इसमें 3x - y + y - y, तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे। एडिंग इक्वेशन 3 and 4। अब अगर मैं 3 और 4 को ऐड कर रहा हूं तो क्या आएगा देखो, 3x + y = 4, 3x - y = 2। जब ऐड करेंगे प्लस माइनस कैंसिल, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6x, 4 + 2 क्या हो जाएगा, 6, 6 और 6 कैंसिल, तो x का वैल्यू मिल जाएगा 1। अब x का वैल्यू 1 मिल गया है, ये वैल्यू कहां पुट करेंगे हम लोग, पुट x = 1 इन इक्वेशन, चाहे 3 में पुट करो चाहे 4 में पुट करो। तो भाई क्या आएगा देखो, 3 में कर दो, क्या आएगा, 3x + y = 4, तो x का वैल्यू 1 है, प्लस y = 4, 3 × 1 = 3 प्लस y = 4, प्लस 3 वहां जाके क्या हो जाएगा, -3। क्या बात है, दोनों का आंसर सेम आया। सेम सेम एडी सेम एडी एडी इज माय नेम। चलो, तो x का वैल्यू क्या मिला, 1, और y का वैल्यू क्या मिला, 1। तो यहाँ पे क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 4 खत्म। तो प्रैक्टिस सेट 4 यहाँ पे क्या हो गया, खत्म हो गया। जस्ट अब आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करना है। कुछ क्वेश्चंस क्या है, लेंदी है, उसके स्टेप्स लेंदी है, लेकिन अगर आपने पहले भी ये स्टेप का प्रैक्टिस किया हुआ है, साइमल्टेनियस मेथड, पुट कैसे करना है किसी इक्वेशन में, वापस से रिसब्स्टिट्यूट कर, तो 3 से 4 बार आपको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद में कुछ भी नहीं है, बहुत इजी लगेगा। देखो, सबको पता है कि देखो कैसा होता है कि मैथ्स है तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो कुछ होने वाला है नहीं, कोई भी, चाहे हिंदी हो चाहे कुछ भी हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। सब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, ताकि मैं और भी वीडियोस बनाऊं, ताकि इससे आपको, मुझे मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और भी आगे वीडियोस बनाऊंगा, आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।